नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का जो पेपर हुआ था उसका हल करेंगे। उससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न जो आया था वो आपका क्या था कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपने सीधा किया होगा कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान के किस जिले में है। ये आपकी पड़ती है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ऑप्शन डी जो किया है वो आपका सही है। प्रश्न नंबर 2, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया। तो ये अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था ऑप्शन ए चंद्रवरद दाई ने। ऑप्शन ए भरना है इसके अंदर, यानी आपने ऑप्शन डी भरा इसके अंदर और इसके अंदर ऑप्शन बी भरना है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1182 के अंदर किया था। ऑप्शन बी राइट है। प्रश्न नंबर 4, चौथा है निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो ये आपका तेजा जी है, पंचपीरों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न 5वां है, सिक्कर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो खंडेला सिक्कर है, ये गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 6 नंबर प्रश्न, थेवा कला किस जिले की संबंधित है। तो प्रतापगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन ए। 7 नंबर में, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहा जाता है रासो कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। प्रश्न नंबर 8, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है। तो आचार्य तुलसी का यह संदेश है। ऑप्शन ए राइट है। 9 नंबर प्रश्न है, केलवादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन बी राइट है। आगे प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, तेजा जी का जन्म है वो किस जिले में होता है। नागौर जिले के अंदर होता है। ऑप्शन ए राइट है। 11 नंबर है, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं। तो अलवर शैली से संबंध रखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न देख, रणकपुर जैन मंदिर खाली जगह किस नदी के पास स्थित है। तो ये आपका कौन सी नदी के पास में स्थित है। ये है आपकी मंथाई नदी के पास में स्थित है। मंथाई नदी के पास में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, करणी माता के बचपन का नाम है। करणी माता के बचपन का नाम क्या है वो देख लेते हैं। करणी माता के बचपन का जो नाम है वो रिद्धाबाई था। क्या था, रिद्धाबाई था। अगला, ब्रह्मा मंदिर खाली जगह में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर आपका पता है राजस्थान के पुष्कर जिले, पुष्कर के अंदर स्थित है, जो अजमेर में पड़ता है। पुष्कर अजमेर में पड़ता है। पक्षियों को महत्व देने वाली खाली जगह चित्रकला कौन सी है। तो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रकला है बरहुत चित्रशैली है। सोजत खाली जगह प्रसिद्ध है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। हर्षद माता मंदिर खाली जगह स्थित है कहाँ पर, दौसा के अंदर स्थित है। हर्षद माता का मंदिर दौसा के अंदर स्थित है। आगे जल्दी जल्दी अपन अति लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, धरती धोरारी गीत के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, ये आपको याद रखना है। तो इसमें याद रखना है कन्हैयालाल सेठिया। अगला है 14 नंबर, जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के नाम। तो जैसलमेर का किला है, पहले जैसलमेर का जो किला है। दूसरा है पटुओं की हवेली है। तीसरा रामदेव जी का मंदिर है। चौथा तनोट माता है। तो ये सब जो है ये इनके प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। कन्हैयालाल सेठिया का ये प्रसिद्ध 2 ग्रंथ कौन कौन से थे। एक था रमणियारा सोरठा और दूसरा है आपका गलगिचिया। 16 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये थे जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन जो थे, इन्होंने राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, स्वांग से आप क्या समझते हैं। तो स्वांग एक लोक नाट्य रूप है। ये क्या है, लोक नाट्य रूप है जिसमें किसी प्रसिद्ध चरित्र, देवी देवता या समाज की बात करें तो उसमें उसकी नकल करता है, कोई भी व्यक्ति नकल करता है, स्वांग करता है बहुरूपिया।
जिसे कहते हैं बहुरूपिया का काम करता है। प्रश्न नंबर 18, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाथ संप्रदाय से संबंधित है, जसनाथ संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, तो फाग गाया जाता है, पहला तो फाग। दूसरा है बहुत सारे गीत होते हैं होली से संबंधित, जैसे रंग बरसे गीत है, रंग बरसे, तो ये गीत गाए जाते हैं। 20 नंबर, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर है? मेसा पठार पर है, मेसा पठार पर है। पैच वर्क क्या है? पैच वर्क छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं, उन छोटे छोटे कपड़ों को जोड़कर बनाया जाने वाला बड़ा कपड़ा पैच वर्क कहलाता है। मुर्की क्या है? मुर्की एक कान का आभूषण है, कान का आभूषण है। मुर्की क्या है? कान का आभूषण है। मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मावजी का मुख्य मंदिर है वो साबला डूंगरपुर के अंदर है, साबला डूंगरपुर के अंदर मावजी का मुख्य मंदिर स्थित है। इसी तरह हमने छोटे छोटे जितने भी प्रश्न थे वो सब हल कर लिए। आगे बड़े प्रश्नों की तरफ जाते हैं। 24 नंबर जो प्रश्न है वो तुंगा के युद्ध 1787 ईस्वी में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर पंक्ति की व्याख्या करनी है। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता बतानी है। राजस्थान के लोकगीत को कितनी कोटियों में विभक्त किया गया वो बताना है। भवाई नृत्य के दौरान प्रदर्शित विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को बताना है। मुगल काल में राजस्थान की सामंत प्रथा पर में क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर बताना है। मंडावा भारतीय फिल्मी जगत को क्यों डुबा रहा है यह भी बताना है। 30 प्रश्न हो गए। इसी प्रकार 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 लगभग 39 प्रश्न आए हैं। बड़े बड़े प्रश्न हैं। मैंने छोटे छोटे प्रश्न आपको बता दिए हैं। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।